हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग कैसी है, आप लोगों के बीच में क्या कुछ चल रहा है। तो हम सभी कुछ देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं आप, तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर दिया हुआ है जिस पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, और वहाँ पे जो भी डिटेल है वो आपके पास मैसेज आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आप इंस्टा का आईडी भी दिया है, यूज़र नेम भी दिया है, तो उस पर उससे आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। थोड़ा सा डीप ब्रीथ लीजिए, सेटल डाउन होइए। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखने वाले हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। तो चलिए, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बाबा जी प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस की ज़रूरत है शायद। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, बाय बाय। कोई किसी को बाय बाय कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। या तो बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है, या चीज़ों को बैलेंस करने के लिए किसी के बीच में बाय बाय हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ जो पॉजिटिव रहना है आपको, अननेसेसरी खुद का ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। जब रीडिंग देखा करो तो आप तटस्थ होकर के देखा करो, ठीक है। अपना ज़्यादा एनर्जी मत डाला करो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ब्लैक मैजिक, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल है यहाँ पे, कौन कर रहा है यहाँ पे भाई ब्लैक मैजिक। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। डाउट, शक है यहाँ पे, ब्लैक मैजिक है, शक है, बाय बाय है, बैलेंस है। बड़ी हैवी सी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, चीज़ें तो अच्छी नहीं चल रही हैं आप लोगों के बीच में भाई। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। बिहेवियर, किसी का बिहेवियर एक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। देखते हैं क्या है। कोई रायता बचा तो नहीं। बैलेंस, जाहिर सी बात है बैलेंस नहीं है, तभी तो रीडिंग देख रहे हो, अदरवाइज अपने पार्टनर के साथ बैठे होते तो इम्बैलेंस है, मतलब बाय बाय कोई कर रहा है, ब्लैक मैजिक है, डाउट है, बिहेवियर है भाई साहब। देखते हैं क्या है। मनी प्रॉब्लम, मैंने कहा था ना कोई रायता बचा तो नहीं है, तो ये पैसे की समस्या भी है। चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, देखते हैं उनकी एनर्जी में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ सब कुछ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए। किंग ऑफ कप, नाइट ऑफ कप,
जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ से मिसिंग है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, लेकिन सभी वे साइन के लिए होगी। ये जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी इमोशनल हैं, लेकिन थोड़े से साथ में प्रैक्टिकल भी हैं, ये भी चीज़ है। चीज़ों में हीलिंग की ज़रूरत है, या तो कोई बीमार हो सकता है उनके घर में, वहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, या हो सकता है खुद उनकी तबीयत खराब हो, या कहीं किसी तरीके का कर्मा है आपके पर्सन उसे फेस कर रहे हैं, या तो कोई कर्मा उनको मिला है किसी तरीके का, या फिर चीज़ों में हीलिंग लाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि बॉटम की एनर्जी नाइट ऑफ कप्स की है, तो कहीं पे किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाएं, ऐसी है उनकी एनर्जी, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, किसी के साथ प्यार अपना है, लेकिन अभी थोड़ी सी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको देख रहे हैं, कोई मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, काम हो सकते हैं जिनके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी में कोई ऑप्शन ढूंढ भी रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जैसे वो अपना नाइट ऑफ कप ऑफर कर सकें। बट कोई पास्ट रिलेशन भी हो सकता है, मतलब पहले का कोई रिलेशन भी हो सकता है, जहाँ पे चीज़ों को हील करने की, उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी चीज़ है। यहाँ पे बैलेंस है तो किसी वहाँ पे भी एनर्जी है, तो हो सकता है कोई पास्ट का रिलेशन है जहाँ पे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की, बैलेंस करने की एनर्जी दिखा रही है। थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, कहीं से मॉनिटरी गेन अगर कहीं से आ रहा है, या तो किसी के साथ कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं, ये एनर्जी हो रही है, ठीक है। वो अपने सारे दाव लगा रहे हैं, किसी के साथ बिजनेस डील करना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ से उनको मॉनिटरी गेन आना शुरू हो, ये चीज़ है। पैसे के ऊपर अपने काम करना चाहते हो, यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी होती है। एक ऐसे पर्सन, जिम्मेदार पर्सन की एनर्जी होती है, जो जिसको अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहता है, उसकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है, ये एनर्जी है। और इसके साथ में फैमिली की या और भी जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ज़िंदगी में है, उनको भी अपनी सही से करना चाहता है। वो सिर्फ प्यार के पीछे नहीं भागना चाहता है, ये चीज़ एक जिम्मेदार इंसान को दिखाती है, ये एनर्जी है, ठीक है। बिजनेस या किसी तरीके का कोई कोलेबोरेशन जहाँ से मॉनिटरी गेन आना है, पैसा आना है, उसके बारे में देख रहे हैं। वेटिंग की एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, ठीक है। पैसे की एनर्जी है उनकी, कि पैसे के ऊपर काम करना चाहते हैं, किसी के लिए एक सोल कनेक्शन, प्यार फील करते हैं, ठीक है। डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार किसी के लिए आ रहा है उनके दिल में, ये भी चीज़ है, ठीक है। वहाँ सक्सेस चाहते हैं, बस चीज़ों को सोच रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए, ये भी चीज़ है। हैंगमैन की एनर्जी है, रिग्रेट है, कहीं किसी के प्यार को खो दिया है, ठीक है। चीज़ हो सकता है उस प्यार को खोने की वजह उनका परिवार हो सकता है, फैमिली हो सकती है, ये चीज़ है जिसकी वजह से खोया। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये चीज़ है। खुद को आइसोलेट करके अपनी गलतियों को भी झांकने की कोशिश कर रहे हो, जिन लोगों की वजह से कोई रिश्ता ज़रूर है उनकी ज़िंदगी में जो ख़राब हुआ है, ठीक है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, इमोशनल हैं, और जहाँ पे हीलिंग करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए एनर्जी फील कर रहे हैं। और कन्या हो सकते हैं, विर्गो हो सकती है आपके पर्सन की राशि, और दोष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब दोषी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कल्प्रिट कौन था यहाँ पे, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ सोर्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, जो या तो ये पर्सन है जिसके साथ वो हील करना चाहते हैं, जिसको ये अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, उसको वो उनकी ज़िंदगी में हो सकता है कि वो उनसे नाराज़ है, इसीलिए वहाँ से वो हीलिंग करना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप को बराबर फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। या फिर उनकी ज़िंदगी में ये उनकी मदर हो सकती है, या कोई भी मदर फिगर हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, जो उनको अपने हिसाब से चला रहा है, इस तरीके की एनर्जी भी है। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी आई है, तो थर्ड पार्टी हो सकती है, और उसके ठीक बाद थर्ड पार्टी की एनर्जी भी आ गई है, ठीक है। तो या तो ये कोई और थर्ड पार्टी है, कोई कोई भी पर्सन है, लेकिन जो भी है मेच्योर है, जो काफ़ी ये भी नाराज़ है और काफ़ी हद तक अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करें, ठीक है। आपके पर्सन सेलिब्रेशन करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कहीं से किसी को मैसेज या तो देना चाहते हैं, या किसी को कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं अभी, बट उनका इरादा उस पर्सन से शादी करने का है, चीज़ों को हील करने का है। लेकिन फ़िलहाल के लिए एक छोटा मोटा गिफ्ट कोई दे सकते हैं, या हो सकता है एंगेजमेंट करना चाहते हैं, फ़िलहाल के लिए रिश्ता रोका करना चाहते हैं, या हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है फैमिली के कहने पर, ठीक है। फैमिली के कहने पे कोई थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में आई हो, जहाँ से उन्हें लग रहा है किसी तरीके का कोई गेट टुगेदर, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई मैरिज वगैरह हो सकती है, जहाँ पे उन्होंने सेलिब्रेट किया हो, मिले हो कहीं पे भी, मतलब मैरिज वगैरह में जाना हुआ हो कहीं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कोई कंट्रोलिंग ज़रूर है उनकी ज़िंदगी में, कोई है जो नाराज़ है, जहाँ पे ये एनर्जी है। शादी करना चाहते हैं, कोई लीगल मैटर हो सकता है किसी तरीके का, ये भी चीज़ हो सकती है। किंग ऑफ वांड्स, किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। एडिक्शन हो सकता है किसी का, या किसी तरीके के उनके कुछ
बुरे मतलब नशा करने की या किसी भी तरीके के बैड एडिक्शन, जलन, ईर्ष्या, कुछ ब्लैक मैजिक कोई दिखाता है, ये भी हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। द सन अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हैं, ये चीज़ हैप्पी होना चाहते हैं। द लवर्स की एनर्जी भी है, ठीक है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में जिससे वो प्यार फील करते हैं उसी के साथ फैमिली थर्ड पार्टी बनी हुई है। फैमिली नहीं चाहती है उस रिलेशन को, तो फैमिली उनको ऑप्शंस दिखा रही है, उनको एक ट्रेडिशनल मैरिज की तरफ लेके जाना चाहती है, ये चीज़ है, उनको बोल रहे हैं ये चीज़ है। और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली में उनको ये बोला जा रहा है कि वो आपके साथ डिवोर्स लेकर के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ठीक है। और उन चीज़ों को करने के लिए ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ये चीज़ है। या ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। पहली बार में इतने बुरे बुरे कार्ड आ गए, दिख गए, पर अभी हम लेंगे नहीं, बट फिर भी दिखा देते हैं, देखते हैं कितने आते हैं, आने होंगे दोबारा आ जाएंगे। द मून की एनर्जी है, ठीक है, किसी अपने के खोने का है, टावर है, बड़ी निगेटिव एनर्जी है। चलो पॉजिटिव रहना है, जो होगा अच्छा होगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आज सुबह से रीडिंग करते करते मैं गई हूँ थक, तो मेरे से आवाज़ नहीं निकल रही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के लिए करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ गई है। यहाँ पे द सन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि आगे की एनर्जी है, सारे ही हैं, तो सभी साइन के लिए। आपके पर्सन की एनर्जी है, कहीं किसी से फाइट हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो अभी वहाँ से मूव ऑन करने की एनर्जी है। मतलब जो भी उनकी ज़िंदगी में स्यापे हो रहे हैं, जहाँ भी फाइट्स हुई है, तो वहाँ से फिलहाल के लिए मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। आप लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, बेसिकली आप ही लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो आपसे दूर जाने की एनर्जी है। बट आप कहीं, हो सकता है जैसे आपके केस में फैमिली अगर कहीं इन्वॉल्व है, तो उस कंडीशन में वो आपको साथ लेके इन सब स्यापों से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी होगी कि आप लोगों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो अगर फैमिली की वजह से हो रहे हैं, तो वो आपको साथ लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं, या अपने पेरेंट्स को आपसे दूर, या जो भी उनके लव्ड वन है उनके साथ आपसे दूर जाने की एनर्जी भी दिखाई देती है, ठीक है, ये चीज़ है। मतलब जो भी है, अपनी ज़िंदगी में शांति की खोज कर रहे हैं, ये चीज़ है उनकी, तो वो आपसे दूर जाते हुए दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आपके कम थर्ड पार्टी इशू वहाँ पे प्रॉब्लम है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो वो आपको साथ लेकर के जाना चाहते हैं, अदरवाइज आपसे दूर, क्योंकि वो ऑप्शन भी देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, ये चीज़ है। अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे इसको। और आपसे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में शांत रहना चाहते हैं, इसलिए पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी, अपने अंदर स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, फिर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये भी चीज़। अगर ये उनकी पास्ट में एनर्जी थी, या हो सकता है फैमिली ही, मुझे पता नहीं क्यों बार बार यही वाइब्स आ रही हैं कि आप लोगों के बीच जो फाइट होते हैं, वो फाइट इसी वजह से होते हैं। तो आपके पर्सन को हो सकता है फैमिली को साइड में करके वो आपको साथ लेकर के उस फैमिली से ही दूर की कहीं दूसरी जगह चले जाएं, ये एनर्जी हो सकती है, ठीक है। अगर आपके इन लॉज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन अभी जस्ट इसलिए मूव ऑन कर रहे हैं कि उनको ज़िंदगी में अपनी स्टेबिलिटी चाहिए। वो जब एक बार स्टेबल हो जाएंगे, फिर से आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, ये उनका इरादा। दी सन अपने साथ, आपके साथ देखते हैं, मतलब एक ऐसी चीज़ वो खुद को एक्चुअली अबंडेंट बनाना चाहते हैं, या तो वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं, या कि उन्हें कहीं ना कहीं से मॉनेटरी गेन होगा, या वो आपको ऐसे देखते हैं, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो आपके पर्सन को ऐसा दिखता है कि वो आपसे एक मैरिज करेंगे ना, तो आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना, क्योंकि हो सकता है उनकी ज़िंदगी में काफ़ी स्यापा चल रहा हो, तो वो आपको साथ लेकर के मूव ऑन करना चाहते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि जब आप उनके साथ रहोगे तो ना उनका ज़िंदगी में फिर से कैरियर सेटल हो जाएगा, और आपके साथ ना उनको हर तरीके की अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में दिखाई देती है, कि आपके साथ जब वो मैरिज करेंगे तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ होगा, ठीक है, सारी चीज़ें होंगी उनकी ज़िंदगी में, जहाँ पे लग्जरी भी होगी, हर तरीके का मॉनेटरी गेन भी उनको होगा, ठीक है, वो स्टेबल भी हो जाएंगे, और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, उनके हिसाब से होगा, ठीक है, ये चीज़ दिखाता है। एक प्रॉस्पेरिटी होगी उनकी ज़िंदगी में, मैरिज तो होगी, अच्छा जीवन साथी भी है,
साथ में लग्जरी और पैसा भी आ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस हैं यहाँ पे, बट वो क्लैरिटी देना चाहते हैं। हो सकता है हमारे व्यूअर्स जो झगड़ा करते हो आप लोगों के बीच में, उनके डाउट को लेकर के झगड़ा होता है। उनको आपको लगता है कि आपके पर्सन जो है वो या तो खुद से ही या उनके अपने फैमिली की बातों में आकर के अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हैं। इस बात को लेके आप लोगों के बीच में हो सकता है अगर कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं तो वहाँ पे भी आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। मूव ऑन की एनर्जी यहाँ पे ज़रूर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये चीज़ है। अभी आपके पर्सन जो है वो मूव ऑन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि कहीं से, क्योंकि लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए हैं इसलिए मूव ऑन कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल है और आपको एक लॉयल पार्टनर मानते भी हैं कि आप एक बहुत फेथफुल अनकंडीशनल प्यार देने वाले पर्सन है, जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। बट ईगो का कार्ड सीधे आ गया, तो ये हमें न्याय कम, हमें बराबरी ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस देख रहे हो, ठीक है। अपने लिए एक हैप्पी मैरिज कर रहे हो सकता है आपके आप लोगों की जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी मैरिज कहीं फिक्स हो गई है, जो आपके पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा ऑफर है आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए आपके पर्सन को, या फिर आपके घर में ऑप्शन देखे जा रहे हैं जिस चीज़ को लेकर के आपके पर्सन थोड़ा सा आप पे डाउट कर रहे हैं और जिसके लिए आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्लैरिटी चाहते हैं आपसे, ये चीज़ है। दूसरी तरफ जीतने की एनर्जी है, मतलब वो एनी हाउ लड़ना नहीं चाहते, वो फिलहाल के लिए मूव ऑन करना चाहते हैं आपसे, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ कप्स हैं आप उनके लिए, लेकिन वो बराबरी चाहते हैं हर चीज़ में, ये चीज़ है, ठीक है। बराबरी करना चाहते हैं, बराबरी के बाद ठीक ईगो मतलब पावर में रहना चाहते हैं, अपनी चलाना चाहते हैं वाली कंडीशन है, ठीक है। चीज़ों को यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। आप लोग शायद एक दूसरे की एनर्जी को ओवर पावर करने की कोशिश करते हो, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं, ये है। एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। वेटिंग एनर्जी है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं कुछ ख़त्म हो रहा है, ये चीज़ है। जहाँ ख़त्म हो रहा है वो आपकी उनके मदर इशू की वजह से भी हो सकता है, ये चीज़, ठीक है। हो सकता है आपका और आपके पर्सन का रिश्ता आपकी उनकी मदर को पसंद नहीं है, या उनके घर में और भी लोग हो सकते हैं जिनको पसंद नहीं है। तो हो सकता है उस वजह से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हो और आपने कहीं अपनी दूसरी जगह ऑप्शन देख रहे हो, या ये भी चीज़ें, तो वो या ऑप्शन देखे जा रहे हैं आपके लिए, तो वहाँ पे पर्सन आपके आपसे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ बराबरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उनको ये लग रहा है कि वो भी अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हैं अपने आप को स्टेबल बनाने को, आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करके कहीं दूसरी जगह अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। एंडिंग कर सकते हैं, शुरुआत कर रहे हैं कि नहीं वो तो अलग चीज़ है। एंडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों के बीच में एंडिंग है। एंडिंग का कारण या तो पास्ट में आ चुकी है सबकी एनर्जी, और सबके रिलेशनशिप का स्टेटस जो होगा अलग अलग होगा, ठीक है। अलग अलग स्टेज पे हो गए आप लोग। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये टावर आ चुका है, टावर का कारण मदर ही थी, या उनके घर में जो भी उनके दोस्त हो सकते हैं या फैमिली अदर फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो उन्हें भड़काते हैं, ये चीज़ भी है, ठीक है। आपसे मैसेज की उम्मीद कर रहे हैं कि आप कोई मैसेज करो, आपको बहुत ही खूबसूरत सेल्फ लव में देखते हैं, आपको एक अच्छी अथॉरिटी वाली पोजीशन पे बैठा हुआ देखते हैं, आपको ऐसे सेल्फ लव की कंडीशन में आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं अपने आप को, ठीक है। मटेरियल वाइज और फिजिकल वाइज आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। इस तरह ये एनर्जी है इनकी, ठीक है। कंफ्यूज है अभी। आप इनकी ज़िंदगी की क्वीन ऑफ वेंट्स हैं, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स हैं, ठीक है। पर ये आपसे बराबरी कर रहे हैं, ईगो में आकर के आपसे रिश्ता, शायद ये आपकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, बट आपने कहीं ना कहीं एंडिंग कर रखी है, आप इनसे रीच आउट नहीं कर रहे हो। तो ये इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है क्वीन ऑफ वेंट्स का, तो ये वहाँ जा रहे हैं, ये चीज़ या तो फैमिली के कहने पे जा रहे हैं या उधर, लेकिन ये पीछे से मुड़ के आपको भी देख रहे हैं, बिकॉज आपसे आपके मैसेज का भी वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में दो सिचुएशन ज़रूर हैं जहाँ पे ये दोनों ही जगह अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ है। फिलहाल के लिए इनको रिग्रेट है, इनका ज़्यादातर फोकस आप ही के ऊपर है, ठीक है। ये एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत रिग्रेट और स्लीपलेस नाइट है इनकी, ठीक है। अपनी एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। सिर में दर्द हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी टाइम से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बट आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है। शायद उन्होंने काफ़ी रीच आउट करने की भी कोशिश की है, बट उनको कोई जो वो चाहते थे वैसा रिजल्ट आपकी तरफ से नहीं मिला है, तो इसलिए आपके पर्सन हो सकता है किसी काम के सिलसिले में या तो कहीं दूर जाना चाहते हैं, ये चीज़ है। या हो सकता है उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी कोई क्वीन ऑफ वेंट्स टाइप कोई पर्सन उनकी ज़िंदगी में और भी हो सकता है जिससे वो फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, तो वहाँ भी जा सकते हैं और आपकी यादों को अपने पास आने के लिए रोक रहे हैं, ठीक है। वो आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं अपने प्यार के लिए, ये भी एनर्जी दिखाई देती है। आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हो, लवर्स की एनर्जी है, सोलमेट है आप लोग, प्यार है नेचुरली आप लोगों में।
आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन फैमिली यहाँ पे इशू है, ठीक है, ये चीज़ है, स्टक है। अपोजिशन अगर फैमिली का आपके लिए आ रहा है तो उस कंडीशन में आपके पर्सन अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ में उनको ये भी लग रहा है कि अगर फैमिली अगर रोक भी रही है ना, तो वो उनसे लड़ने के लिए, फाइट बैक करने के लिए रेडी भी है आपके लिए, और इसी वजह से उनका जो है ना डिले हो रहा है, फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप लोगों के बीच में डिले हो रहा है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, बिकॉज यहाँ पे फैमिली नहीं राजी है। देखो अगेन क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। मैं देख लेती हूँ ये 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, मूव ऑन की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपके अलावा भी ऑप्शन है, ठीक है। हो सकता है आपके बीच में किसी तरीके की फाइट्स हुई हैं, जो भी लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए, तो आपके पर्सन फिलहाल के लिए आपसे बाय बाय करके जो भी थर्ड पार्टी ऑप्शन है उनके पास, उसके पास जाना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो भी आप क्वीन ऑफ कप्स है उनकी ज़िंदगी की, आपसे प्यार करते हैं आपके पर्सन, लेकिन क्योंकि वो आपसे जो रिस्पॉन्ड कर उम्मीद कर रहे थे वो नहीं है, या फिर दूसरी तरफ जहाँ पे उनको ये थर्ड पार्टी जो है, हो सकता है ये अच्छी पोजीशन पे है आपकी कंपैरिजन में, और इसका मतलब एक बहुत फिजिकली भी वो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। सेकेंड चीज़ इसकी पोजीशन, इसका पैसा, पावर, इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा चार्म है। तो इस वजह से भी आपके पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि आपके पर्सन उसके पास जाना चाहते हैं आपसे मूव ऑन करके, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये है आपके लिए एनर्जी इस वक्त, ठीक है। हालांकि प्यार है उनके दिल में, ठीक है, ये भी चीज़ है, बट चीटिंग है पैसे के लिए। आई थिंक आपके पर्सन की फैमिली चाहती है कि ये जो भी ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में चूज़ करें ना, जो मॉनिटरी वाइज ज़्यादा अच्छा हो, जहाँ से उन्हें ज़्यादा अच्छा पैसा मिल रहा हो, बच्चे हों, इस तरीके की एनर्जी हो। तो आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि दो वो इमोशनल हैं आपके लिए, लेकिन क्योंकि उनकी फैमिली ये चाहती है, और दूसरी चीज़ आपके पर्सन भी थोड़े से मनी माइंडेड हो सकते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं, तो इस वजह से आपके पर्सन को ये लग रहा है कि शायद ये उनका पैसा कमाने का ईजी तरीका है कि वो किसी एक पर्सन के साथ, क्योंकि फिजिकली तो अट्रैक्टेड हैं ही वो उस इंसान की तरफ, तो उस तरफ वो जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ क्योंकि वो पर्सन जो भी थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में है, ये क्वीन ऑफ वेंट्स, उसे आप जानते हो, क्वीन ऑफ कप्स जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका फाइट्स हो सकता है इस बात को लेकर के हो रही है, तो जो आपके पर्सन उस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे, ये चीज़ है, ठीक है। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है आपकी फैमिली के जो भी आपके पर्सन हैं, उन्हें आपसे दूर करने के लिए, हो सकता है उनकी फैमिली उन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली भी मनी माइंडेड दिख रही है, तो वहाँ पे हो सकता है किसी तरीके के ब्लैक मैजिक का सहारा लिया गया हो, या आप लोगों के बीच के जो डाउट्स हैं ना, उसको आधार बना के मैनिपुलेशन किया गया हो, ये भी चीज़ है। चलिए अब हम इससे देख लेते हैं साइकिक टैरो से क्या कुछ है आप लोगों के रिश्ते में। अलार्मिंग साइन है आपके लिए, थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है आप लोगों को। हो सकता है आप लोगों को चक्रास वगैरह बैलेंस करने की ज़रूरत हो, आप लोग अभी इम्बैलेंस में हो सकते हो, इसलिए भी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में उनके रिश्ते के रिगार्डिंग क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होना चाहिए, सब बताइए प्लीज़ बाबा जी। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या कुछ चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या होगा आउटकम, वो भी बताएं सब कुछ। अगेन देखिए बैलेंस, ठीक है। 11 नंबर का कार्ड है, बैलेंस की ज़रूरत है आप लोगों के बीच में, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हैं, ठीक है। या फिर ये एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पर्सन दो सिचुएशन के बीच में बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कई सारे चॉइसेस हैं, ठीक है। जहाँ एक तरफ क्वीन ऑफ वेंट्स है, ठीक है, जिसके पास पैसा भी है, एक तरफ आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, जहाँ पे आपके पास इमोशंस हैं, अनकंडीशनल लव है अपने पर्सन के लिए, और आपके पर्सन दोनों ही चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं, जगल्ड हैं वो, दोनों के साथ, दोनों को ही साथ रखना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है।
तो वहाँ पे चीज़ें हैं। दूसरी तरफ हो सकता है आप लोगों के खुद के चक्रास बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से आपको इस तरीके की सिचुएशन झेलनी पड़ रही है, बिकॉज आप दोनों को ही थर्ड पार्टी झेलनी पड़ रही है। बिकॉज आपके पर्सन, चाहे वो क्वीन ऑफ वेंट्स हैं आप, चाहे क्वीन ऑफ कप्स हैं आप, दोनों ही सिचुएशन में आपके साथ ये चीज़ लागू होती है कि आप दोनों ही चीट किए जा रहे हो। ये एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि आपके पर्सन अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी डिसीजन अपना बना रहे हैं, किधर मूवमेंट लेना है वो अभी देख रहे हैं। बिकॉज वो डिसाइसिव नहीं है। मतलब आपके पर्सन को सिर्फ प्यार से भी पूरा नहीं पड़ रहा है वो, मतलब किसी के साथ मुझे समझ नहीं आता किस तरीके की एनर्जी कैसे हो सकती है किसी इंसान की, कि एक तरफ आप किसी से अनकंडीशनल प्यार करते हो, दूसरी तरफ आप किसी के लिए सिर्फ पैसे वाइज ही नहीं, आप फिजिकली भी उससे ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। मतलब बड़ी टॉक्सिक सी एनर्जी है आपके पर्सन की इस वक्त, और साथ में मनी माइंडेड भी है। ठीक है, ये भी चीज़ है। तो आपके पर्सन बेसिकली इस वक्त बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच है उनकी, किसी तरीके के डाउट्स भी हो सकते हैं, एग्रेशन, गुस्सा, ये भी चीज़ हो सकती है। बिहेवियर हो सकता है आपका ना पसंद आ रहा हो, ये चीज़ हो सकती है। इस वजह से फिलहाल आप लोगों के बीच में ना चीज़ें बैलेंस्ड होती नहीं दिख रही हैं। बैलेंस की ज़रूरत है आप लोगों को। ठीक है, नंबर आप लोगों के लिए 5, 8, 2 और 11 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी तरीके का कर्मा भी हो सकता है आप लोग फेस कर रहे हो, क्योंकि 8 नंबर जो है कर्मा को दिखाता है। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों के किसी पास्ट लाइफ कर्मा जो हो सकते हैं उन्हें झेलना है, या आपको झेलना है, आपके थर्ड पार्टी को झेलना है, और आपके पार्टनर को भी झेलना है ये चीज़। क्योंकि कर्मा तो सभी को, बैगेज जिसका होता है वो सभी को क्लियर करना ही पड़ता है। थ्रोट चक्रा की एनर्जी है, 5 नंबर का कार्ड है, तो 5 नंबर का कार्ड भी एक चेंज को दिखाता है। तो एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी जो इस वक्त है ना, आप लोगों सभी के लिए ही बोलूँगी मैं, जो आप लोगों मतलब जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स और आपके जो पर्सन है उनके लिए है कि ये टाइम है आप लोगों को अपना डिसीजन लेने का, अपनी चॉइसेस डिसाइड करने का कि आपको क्या बेसिकली चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मूवमेंट लेने का है। ठीक है, दूसरी तरफ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, मतलब जो भी होगा आप एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप बैलेंस्ड रहोगे, मतलब सबसे पहले अगर आप इम्बैलेंस हो तो चीज़ें ठीक नहीं है आपके लिए। आप अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा गड़बड़ है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, जिस वजह से आप लोगों को एक दूसरे का बिहेवियर खराब लगता है, आप लोगों को एक दूसरे की बातें समझ नहीं आती हैं, डाउट्स क्रिएट होते हैं, ये चीज़ें। या बहुत सारी कंडीशन में ये भी हो सकता है कि जहाँ पे आप लोग आते तो बात करने, पैचअप करने के लिए, लेकिन आप लोगों में फाइनली बाय बाय हो जाती है। इस तरीके की बातचीत आप लोगों के बीच में होती है। थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ताकि आप लोगों के बीच में एक हेल्दी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सके, कोई भी अननेसेसरी की फालतू की अनर्गल प्रलाप आप लोगों के बीच में ना हो। पॉजिटिव मूवमेंट आएगा, आप नहीं करोगे, डिवाइन लेकर के आएंगे, और वो भी कब, जैसे बैलेंस होगा। अगर आप बैलेंस हो जाओगे तो आपका जो भी मूवमेंट होगा, मतलब आपको ये पर्सन छोड़ना है या इस पर्सन के साथ आप आगे परस्यू करना है अपने रिलेशन को, सारी चीज़ों में पॉजिटिव मूवमेंट आएगा। ठीक है, वही करोगे जो आपके लिए सही होगा, ये चीज़ है। ये है, बैलेंस की ज़रूरत है आप लोगों को। ठीक है, तो पहले अपने आप के चक्रास को बैलेंस करिए अपने आप को। ठीक है, बैलेंस की सिचुएशन में लेकर के आइए, हीलिंग करिए, स्पिरिचुअल होइए आप लोग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी, चलिए इसे देख लेते हैं आगे आने वाले टाइम में आप लोगों के बीच में क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन में बताइए, अगले 72 घंटों में हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या कुछ होगा। प्लीज़ डिवाइन बताएं, अगले 72 घंटों के अंदर हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, अगले 72 आवर्स के बीच में हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या होगा। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। ठीक है, मनी के रिगार्डिंग अगर चीज़ें हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में अच्छी होने वाली हैं, आपका पैसा अच्छा खासा आने वाला। अगेन 2 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है और 1 नंबर का कार्ड है। 1, 2, 3, मतलब अगर हम इसको सीक्वेंस में देखें तो यहाँ पे भी ज़िंदगी में प्रोग्रेशन आ रहा है आपके, और ऐसे ही है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी बिगिन, मतलब अभी यहाँ से आपकी एक अच्छी उन्नति स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है, और ये आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो सकती है, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके केस में, कि आपके लिए चीज़ें जो ना, सीड्स जो है वो बोए जा चुके हैं, अब उनका फल लग रहा है, फल लगने आने का, पेड़ निकल आया है, फल लगने का टाइम हो रहा है, ये चीज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से बस आपको उसे केयर करने की ज़रूरत है थोड़ी सी, और प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, शुरुआत हो चुकी है उसकी। ठीक है, इंट्यूशन है, अगले 72 घंटों में कुछ एक ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ से आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव आएगा आप लोगों की ज़िंदगी में, ये ज़रूर है। पैसा आने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में, ये चीज़ है।
इंट्यूशन, आप अपनी इंट्यूशन को सुनने वाले हो अगले 72 घंटों में। आपका जो भी होगा ना, आप अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन को अच्छे से सुनने वाले हो और उसी के हिसाब से रिएक्ट करने वाले हो। तो आप लोगों के लिए चक्रा बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आप ओवर थिंकिंग में जाओगे। सेकेंड चीज़, अगर आपके बाकी चक्रास बैलेंस नहीं होंगे तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न की एनर्जी आएगी, तो आपकी इंट्यूशन प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो अगले 72 घंटों में अगर आप खुद को मेडिटेट करते हो, अगर आप ज़्यादा, वैसे तो नॉर्मली डिवाइन खुद ही आपको इस तरीके की चीज़ें देंगे कि आप हील फील करोगे और आपकी इंट्यूशन अच्छी काम करेगी, ठीक है। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उस कंडीशन में आप ट्राई करिए इस चीज़ के लिए, ठीक है। आपको इंट्यूशन आने वाली है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, आपके जो भी अब तक आपने काम किया है अगले 72 घंटों में आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, ठीक है। उन चीज़ों को जो भी काम आपने अब तक किए हैं उनको पहचाना जाएगा, आपको उसके लिए एक पहचान मिलेगी और आपको कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है, कोई इनाम भी मिल सकता है उस चीज़ के लिए। तो अगले 72 घंटे आप लोगों के लिए अच्छे हैं, ठीक है। और प्रोग्रेशन आने वाला है आप लोगों के केस में, ये चीज़ है। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव की कंडीशन में आइए, खुद को बैलेंस करिए, ठीक है। हो सकता है आपके सारे चक्रास ही इम्बैलेंस हो, तो खुद को हील करिए, ठीक है। सबसे पहले खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप हील्ड होते हो तो आप ना तो किसी के लिए पॉजिटिवनेस फील करते हो, ना ही किसी रिलेशन के रहने या चले जाने से। दुख तो सभी को होता है, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर आपको जो चीज़ है, क्योंकि आप सच्चाई को समझने लगते हो, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़, आप में गलतियाँ भी कम होती हैं, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप डिवाइन हमारे व्यूअर्स को क्या ही बोलना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। वहाँ पे मुझे डाउट दिखा था, बट डाउट आया नहीं। मनी प्रॉब्लम ज़रूर है, ठीक है। आप, मैं सीधी सी बात एक चीज़ ये बोलूँगी, अगर आप फाइनेंशियली, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हो तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में मनी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है ना, थोड़ा सा उनका यही बिहेवियर हो सकता है कि आपके पर्सन का बिहेवियर थोड़ा सा लस्टी हो सकता है, ग्रीडी टाइप का हो सकता है, ये चीज़ है। तो हो सकता है आपके पर्सन अपने पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं, या जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आ रही है, या जो फैमिली के ऑप्शन आपके पर्सन के लिए आ रहे हैं, शादी के लिए आ रहे हैं, उनकी फैमिली उनके लिए ऑप्शन देख रही है, हो सकता है वहाँ से किसी तरीके का मॉनिटरी गेन आ रहा हो, ठीक है। तो आपके पर्सन उस चीज़ के बारे में भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज ओवरऑल उनकी ज़िंदगी में जो है ना, मनी बहुत मैटर कर रहा है इस वक्त, ये चीज़ है, ठीक है। और डाउट्स भी हैं, और ब्लैक मैजिक का स्पेल भी आपके पर्सन पे हो सकता है किया गया हो, जिसकी वजह से भी उनकी ये एनर्जी बन गई है कि वो आपके साथ ही गलत बर्ताव कर रहे हैं, आपके साथ ही डाउट क्रिएट कर रहे हैं, आपको बाय बाय बोल रहे हैं, ठीक है। और उधर मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से लीजिएगा, सबके लिए सारे पॉइंट्स नहीं होंगे। सेक्सी, आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत सेक्सी हो, वो तो दिख ही रहा है कि वो सेक्सुअली आपकी तरफ बहुत ड्रॉन फील कर रहे हैं। ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपके अंदर भी हो सकती है, आपके पर्सन के अंदर भी हो सकती है। और अगेन उसके बाद एरीज का कार्ड है, मेष राशि हो सकती है आप या आपके पर्सन की। ईगोस्टिक बिहेवियर है आप लोगों का, ठीक है, दोनों का ही हो सकता है। स्पेशली जिसकी यहाँ पे मेष राशि है उसका ईगोस्टिक बिहेवियर है, या आप जिससे डील कर रहे हो मेष राशि वाले, उसका बिहेवियर ईगोस्टिक हो सकता है। सी, आप या आपके पर्सन के नाम में सी हो सकता है, या दोनों में कॉमन हो सकता है सी। कुछ लोगों का यहाँ पे कार्मिक रिलेशन भी है, ठीक है, आप लोग एक कार्मिक रिलेशन में हो, ये चीज़ आप लोगों के बीच में है। आपके पर्सन का नाम के से हो सकता है, या आप दोनों के नाम में के आ सकता है, कॉमन हो सकता है। वाई है आपका, ठीक है, आप या आपके पर्सन का नाम वाई से हो सकता है, या वाई आप दोनों में कॉमन हो सकता है। चीटिंग है यहाँ पे, ठीक है, चीटिंग साफ दिख रही है। फिलहाल आपके पर्सन आप दोनों को ही अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, अगर मतलब दोनों को, मतलब आपको भी रखना चाहते हैं। अब आप चाहे क्वीन ऑफ वेंट्स हैं या क्वीन ऑफ कप्स हैं, क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन है तो फिर आपके लिए ये रिलेशन कार्मिक हो सकता है, बट मैं अभी ऐसे क्लियर नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग एनर्जी देख रहे होंगे। अब उनका एक्चुअल क्या है, अभी तो उनको दिमाग में, अभी उनका खुद ही दिमाग काम नहीं कर रहा है, पर्सन आपके खुद ही डाउट में है, ठीक है। तो बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ब्लैक मैजिक का स्पेल हो सकता है उसकी वजह से उनको जो है ना, वो समझ नहीं आ रहा है, वो पैसे की तरफ बढ़ रहे हैं, हग में, लेकिन अभी भी वो आपकी तरफ ड्रॉन फील करते हैं, ठीक है, आपको हग करना चाहते हैं। 111, ठीक है, ये 11 नंबर, 111 नंबर, 1 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये 1 नंबर एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। अगेन डाउट की एनर्जी है, आप लोगों के बीच में डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन भी आप पे बहुत डाउट करते हैं, आप भी उनके ऊपर डाउट करते हो, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। आप लोगों के बीच में हेल्दी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। डी की एनर्जी है, आप या आपके पर्सन का नाम डी से हो सकता है, या डी आप दोनों में कॉमन हो सकता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी देर बाद एक अच्छी एनर्जी है, सोलमेट हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, पर बहुत कम लोग होंगे ऐसे।
सेक्सी की एनर्जी दोबारा आई है, मतलब आपके पर्सन फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ है। सोलमेट का कनेक्शन भी है यहाँ पे, ठीक है, बट फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये चीज़ है। सेजिटेरियस की एनर्जी है, सेजिटेरियस मतलब हीलिंग करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। वापस रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी आई है वो कार्मिक है आप लोगों की, ठीक है। फिर चाहे वो उनकी फैमिली हो, मदर हो उनकी, चाहे थर्ड पार्टी दूसरा पर्सन है जो भी आपके अलावा, चाहे अगर आप क्वीन ऑफ वेंट्स देख रहे हो, आपको अपनी पोजीशन क्वीन ऑफ वेंट्स वाली लग रही है, तो फिर क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए थर्ड पार्टी होगी। अगर आप क्वीन ऑफ कप्स वाली पोजीशन में है तो क्वीन ऑफ वेंट्स आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, और या फिर दोनों ही सिचुएशन में उनकी फैमिली आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकती है। तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। कई लोग इस बारे में कमेंट करते हैं, कह रहे ये भी बोल दिया वो भी बोल दिया, तो भैया ये पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी। हज़ारों लोग देख रहे हैं, सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स हम आपको देख के बनाएंगे। हम सबके हिसाब से बोलते हैं, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होगी तो उनके हिसाब से होगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। आपके पर्सन को बहुत अफसोस है इस बात का कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, ठीक है, बट स्टिल अभी भी आपके पर्सन अपनी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ना, या पैसे कमाने के लिए अभी भी वो थर्ड पार्टी के साथ जाने के लिए रेडी हैं। वो कह ज़रूर आपसे रहे हैं कि उनको गिल्टी है इस बात का। हो सकता है कुछ लोगों के, अगर आपको पता है कि आपकी केस में थर्ड पार्टी चली गई, तो हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में उनको रिग्रेट हो इस बात का, कि रिग्रेट तो उनका दिख रहा था, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी थी, कि उनको अफसोस तो है कि उन्होंने एक ट्रू लव खो दिया है, ठीक है। गिल्टी है उन्हें इस बात की कि उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया। बट मैं काफ़ी सारे लोगों के लिए कहूँगी कि वो अभी भी अटैच दोनों ही तरफ है, ठीक है, दोनों ही तरफ चीज़ों को, पर्पज़ उनका अलग अलग है दोनों से, लेकिन दोनों को अभी भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ ट्रस्ट मी। आपके पर्सन आपसे ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप उनके ऊपर प्लीज़ ट्रस्ट कर लें, ठीक है, ये चीज़ है। बट स्टिल आपके पर्सन जो है ना, इनमें से जिससे डाउट हुआ है, लड़ाई हुई है, फाइट्स, तो या तो आप क्वीन ऑफ कप्स हैं तो क्वीन ऑफ वेंट्स से फाइट हुई है, और अगर आप क्वीन ऑफ वेंट्स हैं तो क्वीन ऑफ कप्स के साथ फाइट हुई है, ठीक है, किसी न किसी से झगड़ा जरूर हुआ है आपके पर्सन का। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन हमारे व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। क्या जो कनेक्शन मैं फील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे ये बोल रहे हैं कि वो जो कनेक्शन आपके लिए फील करते हैं आपको कभी महसूस होता है या नहीं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताओ। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। आपके पर्सन अब आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, मतलब सीधा है, वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं और हमेशा आपके पास रहना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कार्ड अपने आप खुल गया। मेरी लाइफ में बहुत लोग आए और गए पर तुम मेरा पहला प्यार हो। आपके पर्सन ये कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपके पर्सन का फ्लर्टी नेचर हो सकता है, वो अपने लिए ऑप्शन रखते हैं, ये चीज़ है, बट आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि उनकी लाइफ में बहुत लोग आए और गए पर वो आप उनका पहला प्यार हो, ठीक है, ये चीज़ है। दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी वी विल मीट सून फॉर एवर। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार है, और भरोसा रखिए कि वो बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे और सब चीज़ें ठीक करके आपसे मिलेंगे, हमेशा के लिए मिलेंगे, ठीक है, ये एनर्जी उनकी है। बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ वार्न कर दूँ यहाँ पे, या तो ब्लैक मैजिक का असर है, या उनकी फैमिली चाहती है जिसकी वजह से, या आपके पर्सन का खुद का नेचर है कि वो मनी माइंडेड है। वो आप, अगर आपसे प्यार, क्वीन ऑफ कप्स के लिए ये बेसिकली मैसेज है ज़्यादातर लोगों के लिए, ठीक है, वो दूसरी तरफ जो उनकी है पार्टी है या ऑप्शन है, जो भी चीज़ें हैं उनको भी फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। बेशक उनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग है, लेकिन या तो फैमिली की बातों में आकर या फिर इस ब्लैक मैजिक का शिकार होकर के वो आपको फिलहाल के लिए बाय बाय करके वो दूसरे पर्सन के ऊपर, जहाँ से उनको मॉनिटरी गेन मिल रहा है, वहाँ पे फोकस करने का ट्राई ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए मैं देख लेती हूँ आपके लिए डिवाइन का क्या मैसेज। आप चाहें तो यहाँ पे कोई सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन क्या मैसेज है आपका। रिकंसिडर,
रिकवरी, रिमेन पॉजिटिव। देखो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, रिकवरी ज़रूर होगी। जो भी चीज़ें आप लोगों के केस में चल रही हैं वहाँ पे रिकवरी होगी। रिकंसिडर, दोबारा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। डेफिनेटली एक किसी एक का यहाँ पे, क्योंकि आप जो मैं रीडिंग देख कर रही हूँ, इस रीडिंग में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वेंट्स दोनों ही इस चीज़ को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं। या काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग एनर्जी हो सकती है कि आप या तो क्वीन ऑफ वेंट्स की पोजीशन में हैं या फिर क्वीन ऑफ कप्स की पोजीशन में हैं आप, ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो क्वीन ऑफ वेंट्स की पोजीशन में, जिनसे आपके पर्सन, आप अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे किसी फ़ायदे के लिए जुड़े हैं, या तो उनको किसी तरीके का आपसे मॉनेटरी गेन होता है, या किसी तरीके का आपसे उन्हें पैसा आप प्रोवाइड करते रहे हो, पास्ट में पहले भी दिया है और अभी भी जब भी वो आपके पास आते हैं तो किसी न किसी अपनी ख्वाहिश, अपनी डिमांड के लेकर के ही आते हैं। तो वहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको रुकना है, दोबारा से सोचना है इस रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है। इसको बाय बाय आपको बोल देना चाहिए, अपनी तरफ से ये चीज़ है। बट अगर आप लोगों के केस में जहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, अगर आपके लगता है कि आपके पर्सन वाकई में आपसे प्यार करते हैं, उनके अंदर लाख खामियां हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपसे चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, ये भी चीज़ है। बट अल्टीमेटली फिर वो आप ही के पास वापस आते हैं, वो सिर्फ एक प्यार के लिए। उन्होंने आज तक आपसे कोई भी मॉनिटरी फ़ायदा नहीं उठाया है किसी तरीके का, या किसी भी तरीके का लस्टी बिहेवियर उन्होंने आपके साथ शो नहीं किया है। और जो भी दिया है प्यार से दिया है, प्यार ही फील होता है। तो वहाँ पे आप लोगों के लिए आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आपको रिकवरी मिल रही है। बट फिर भी मैं क्वीन ऑफ कप्स को फिलहाल के लिए वार्निंग यही दूंगी कि आपके लिए भी अभी कंडीशन में थोड़ा सा ये है कि जो आपके डाउट्स हैं वो एक्चुअली अभी डाउट आपके ठीक है, ठीक है। बिकॉज आपके पर्सन अभी दोनों ही तरफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हो सकता है उनकी फैमिली चाहती है कि वो क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ जुड़े रहें जहाँ से उन्हें मॉनेटरी गेन मिल रहा है, या अपने ऑप्शन चूज़ करें और किसी ऐसी जगह पे मैरिज कर लें जहाँ से उनकी फैमिली को पैसा मिल रहा है, जहाँ से उनकी फैमिली की मतलब स्टेटस ऊंचा होता है, या उनकी खुद की ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, ठीक है। उन पे उनका ध्यान ज़्यादा जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल दोनों ही को चीट कर रहे हैं आपके पर्सन, ये चीज़ तो आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। रिकवरी ज़रूर होगी, रिमेन पॉजिटिव। आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला जाए या आपकी ज़िंदगी में रहे, क्योंकि किसी एक के पास से तो जाएगा, जाहिर सी बात है। दोनों के साथ तो बैलेंस नहीं होगा, वो बैलेंस करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो जहाँ से जाएगा या रहेगा, जो भी चीज़ें हैं, रिकवरी ज़रूर हो जानी है, ये क्लियर है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको ये चीज़ सोचनी है, बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है। आपको यही सोचना है कि जो होगा बस अच्छे के लिए होगा, ठीक है, ये चीज़ है। डेस्टाइन्ड होगा, डिवाइन चाहेंगे तो किसी भी इंसान को सुधार के आपकी ज़िंदगी में ले आएंगे। अगर नहीं है तो चला जाता है, तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये रोज़ रोज़ का कलेश ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसे लोग जो अपने लिए ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं आपको, और आपके साथ रिलेशन अपने फ़ायदे के लिए रखते हैं, ज़रूरत के लिए रखते हैं, ऐसे लोगों के रिश्ते बहुत लंबे नहीं चलते। क्योंकि वो ज़रूरत जो आप पूरी कर रहे हो, वो अगर कोई दूसरा पर्सन पूरी कर देगा तो वो उसकी तरफ चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। किसी से इमोशंस के लिए जुड़े हो, जब आप किसी से इमोशंस के लिए जुड़े हो और आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, तो फिर आप किसी और इंसान के साथ फिजिकल कैसे हो सकते हो, सीधी सी बात है। और जब आप उस इंसान के साथ फिजिकल हो रहे हो तो फिर काहे बात का उधर प्यार रह जाता है। फिर कैसे आप कह सकते हो किस मुँह से कि आप किसी से बहुत सच्चा प्यार करते हो। दोनों ही सारी सिचुएशन है, तो आपको इनको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ों को अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। मैं किसी को ये नहीं कर रही हूँ कि आप हमारे हिसाब से चलिए और प्रोवोक हो जाइए, और नहीं, आपको पहले खुद की बैलेंसिंग करनी है। सबसे पहले खुद के चक्रास को बैलेंस करो। आपके चक्रा बैलेंसिंग करने से सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि एक तो आपकी खुद की एनर्जी बैलेंस हो जाती है, आपके अननेसेसरी की डिपेंडेंसी, टॉक्सिसिटी आपके अंदर की खुद की चली जाती है हर तरीके से, आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। उसके बाद सब ये होता है कि जो पर्सन आपके लिए वर्दी है, डिवाइन जिसको रखना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। और जो इंसान आपके लिए वर्दी नहीं है, जो इंसान सिर्फ आपको तकलीफ देने वाला है, वो इंसान ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी से दूर चला जाता है। अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली या अदर कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई, तो वो थर्ड पार्टी भी आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाएगी, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।